हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में ट्रायंगल्स चैप्टर को पढ़ेंगे और ये चैप्टर 6 है। हमने इसको जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो चलिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। ट्रायंगल में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर का नाम हम लोगों ने बता दिया कि ट्रायंगल्स है, ठीक है। ट्रायंगल्स में क्या होते हैं, आपके 3 साइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 3 साइड्स। ये ट्रायंगल, इसके 3 साइड्स हैं। एक आपका ए बी है, सेकेंड आपका ए सी है, थर्ड आपका बी सी है, ठीक है। तो ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 आपके इसके साइड हैं। और इसमें एक और चीज़ होता है कि इन तीनों एंगल, मतलब एंगल हुआ ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों अगर सम करें तो वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या दे रखा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्लास 9th की बात करें तो हम लोगों ने कन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें होता ये था कि 2 फिगर तब कन्ग्रुएंट होते थे जब वो उनका शेप और साइज दोनों क्या हो, सेम हो। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी। जैसे बात कर लें सर्किल की, तो सेम रेडियस का सर्किल अगर है, जैसे सेम रेडियस का सर्किल, ये सर्किल है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी सर्किल जो होगा वो भी 10 सेंटीमीटर रेडियस का होना चाहिए, तब ये क्या होगा, कन्ग्रुएंट सर्किल होंगे। सिमिलरली बात करें अगर हम स्क्वायर की, स्क्वायर अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर का है, अगला भी 2 सेंटीमीटर का है, तो जो दूसरा हम लोग बनाएंगे आपका स्क्वायर, वो भी 2 सेंटीमीटर इस साइड का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिमिलर कन्ग्रुएंसी वो हो सकती है, वो कन्ग्रुएंट फिगर हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से उसको हम लोग देख सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। और एक चीज और कि जब हम लोग कन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल होते हैं सब इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट कन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या था कि 2 ट्रायंगल्स, 2 ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप, ठीक है, सेम शेप और सेम साइज। जिन ज्योमेट्रिक फिगर्स के सेम साइज और सेम शेप हों, दैट आर कॉल्ड कन्ग्रुएंट फिगर्स। और तो अगर हम लोग ने बताया था कि आपको कि सेम रेडियस के अगर 2 सर्किल हैं तो वो कन्ग्रुएंट होते हैं, और सेम साइड के अगर 2 स्क्वायर हैं तो वो भी कन्ग्रुएंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करते हैं। सिमिलरिटी क्या होती है, तो जियोमेट्रिक फिगर हैविंग द सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सेम शेप होना चाहिए। सेम शेप मीन्स कि अगर सर्किल है तो 2 सर्किल सिमिलर होंगे, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पर ये शेप बड़ा है, ये छोटा है, तो ये जो सर्किल है सिमिलर है। उसी तरीके से बात करें इसकी स्क्वायर की, ये छोटा स्क्वायर है और ये बड़ा स्क्वायर है, क्योंकि इसमें क्या है कि शेप सेम है लेकिन साइज क्या है, अलग है, डिफरेंट है। तो ये होता है सिमिलरिटी। और एक चीज और है कि 2 कन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। 2 कन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं लेकिन वो कन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 कन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर बट मैंने गलत बोल दिया कि 2 कन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर फिगर जो होते हैं वो कन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि सिमिलर फिगर क्या होंगे कि साइज में वो वेरी कर जाएगा, तो साइज में वेरी कर जाएगा तो वो साइज सेम रहेगा नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इलिस्ट्रेशंस, पहले के बारे में देखते हैं। याद दिया, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट, ठीक है। एनी 2 लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर बट दे नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। लाइन सेगमेंट, अगर आपने एक लाइन
लिया, ठीक है, अगर आपने एक लाइन को ड्रॉ किया है, दूसरी लाइन आपने ड्रॉ करी थोड़ी बड़ी, तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे बट कन्ग्रुएंट नहीं होंगे अगर उसके लेंथ इक्वल ना हो तब। अगर लेंथ दोनों की इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर लाइंस हो जाएंगी। इल्यूस्ट्रेशन 2 के बारे में डिस्कस कर लें। एनी टू सर्किल्स आर सिमिलर, दो सर्किल हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, और इसमें ये कन्ग्रुएंट नहीं है। कन्ग्रुएंट तभी होंगे जब ये सेम सर्किल हो, मतलब क्या हो, साइज क्या हो इनका, सेम हो। ओके, ये सब चीजों का ध्यान देना है। अब इल्यूस्ट्रेशन 3 में आए, एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर, कोई भी दो स्क्वायर जो है आपके वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, और कोई भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल वो सिमिलर होगा, कन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि साइज वेरी कर जाएगा तो कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। और सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, करेस्पॉन्डिंग जो आपके एंगल हो, करेस्पॉन्डिंग जो आपके एंगल हो वो क्या हो, सेम हो, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके सेम हो, ठीक है, और करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, वो आपके एक रेशियो में हो, ठीक है। इस तरीके से हम सिमिलरिटी को जांच सकते हैं। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर, दो पॉलीगॉन सिमिलर कहे जाएंगे इफ यदि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हो इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ वो इक्वल रेशियो में हो, ठीक है, रेशियो में होने चाहिए, इक्वल उनके लेंथ नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल लेंथ हो गए तो वो कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि एक चीज कॉमन मिल रही कि एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल चाहे कन्ग्रुएंट में हो चाहे सिमिलर में, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। बट सिमिलर में क्या होता है कि यहाँ रेशियो देखना होता है साइड में, और वहां पर कन्ग्रुएंट में हम लोगों को इक्वल साइड देखना होता है। तो इस तरीके से हम उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पॉलीगॉन ABCD जैसे यहाँ पर दे रखा है फिगर में ABCD, तो करस्पॉन्डिंग अगर हम चेक करना चाहें तो A को हम P से कंपेयर करेंगे, B का Q से करेंगे, C का R से करेंगे, D का S से करेंगे, E का T से करेंगे। तो सब में देख रहे हैं कि एंगल सेम आ रहा है, ठीक है, एंगल सेम आ रहा है बट साइज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ का देख रहे हैं कि साइज इसका थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो ये बड़ा है तो क्या होगा कि हर सब में रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जैसे हम लोग पीछे आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, करस्पॉन्डिंग एंगल जितने भी हैं इक्वल है, एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, एंगल C एंगल R के, एंगल D एंगल S के, एंगल E एंगल T के, और करस्पॉन्डिंग AB अपॉन PQ। यहाँ पर आप देख सकते हैं AB अपॉन PQ कौन सा था हमारा, ये AB अपॉन PQ। उसी तरीके सबको अगर आप देखना चाहें तो AE अपॉन PT और ED अपॉन TS और DC अपॉन SR और BC अपॉन RQ। तो करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं उनके जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ABCD सिमिलर टू ट्रायंगल PQRS। ओके, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज के बारे में। डेफिनेशन क्या है, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ओके, अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं कि दो हमारे पास ट्रायंगल दे रखे हैं, दैट इज योर ABC, एक आपका ABC दे रखा है और एक आपका DEF दे रखा है। ABC और DEF इसमें कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल A और एंगल D, ये इक्वल दिख गए हैं, ठीक है, और एंगल B एंगल E, तो एंगल B E हो गए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो गया। और यहाँ एंगल C जो करस्पॉन्डिंग इसका जो F है, एंगल C जो है एंगल F के इक्वल दिख गया। और एक और ये तो हो गया भाई कॉमन, क्योंकि ये तो सिमिलर और कन्ग्रुएंट दोनों में देखा जाता है। और नीचे से पता चलेगा कि वो सिमिलर है कि नहीं, क्योंकि रेशियो हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB करस्पॉन्डिंग AB अपॉन D और BC अपॉन CF, BC अपॉन EF
और यहाँ पर AC अपॉन DF। तो इस तरीके से ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आए हैं वो सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें सिमिलरिटी को जांच सकते हैं, ठीक है। होप कि आप लोगों को बढ़िया लगा हो, इसको शेयर करें। और ये तो कॉन्सेप्ट की बात हुई, 6.1 का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने अभी क्लियर किया है। अब नेक्स्ट में हम लोग 6.1 के पूरे क्वेश्चंस को लगाएंगे। थैंक यू।